अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रीसेंट जो भी अपडेट्स हैं। तो बिल्कुल भाई, ये आपने बिल्कुल टाइटल ठीक पढ़ा है और आप बिल्कुल ठीक न्यूज़ सुन रहे हैं। ऐसे ही होने जा रहा है। फ्रॉम जनवरी 2024 से जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर ये और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो लगाने लगे हैं। और वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या आपने प्लानिंग करनी है, क्या कैसा सब कुछ होने वाला है, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूके गवर्नमेंट अब ये प्लान कर रही है कि ये डिपेंडेंट वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट्स आ चुके हुए हैं। इनके लिए काफ़ी अकोमोडेशन के यहाँ पे मसाइल बने हुए हैं। फैमिली अकोमोडेशन बहुत मुश्किल है, इवन सिंगल स्टूडेंट के लिए अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत मुश्किल हुई है। जॉब्स का मसला है, ऑल्दो इनके पास स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज है, लेकिन इनकी होम सेक्रेटरी का यही मानना है कि ये जितने भी डिपेंडेंट्स आए हैं जो स्पेशली अनएजुकेटेड हैं, तो उन्होंने इनकी नॉन स्किल जो वर्क फोर्स थी उसमें जो है ना वो इजाफा कर दिया है, वो इंक्रीज़ हो चुकी हुई है यहाँ पे। तो अब ये नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी देर से मेरे साथ अटैच हैं, 5-6 महीने पहले भी मैंने एक्सपेक्टेड चेंजेस पे एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे हो सकती हैं। डिपेंडेंट के वाले से भी उसमें मैंने डिस्कशन किया था, और जो लोग धड़ाधड़ स्टडी से वर्क वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे हैं उस पर भी मैंने थोड़ी सी बात की थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी, क्या क्या चेंजेस जो हैं जो कि इन्होंने दे दी हैं प्रपोज़ल, और आज कल में या विद इन अ वीक कह लो ये अप्रूव हो जाएंगी। तो सबसे पहली तो इसके अंदर चीज़ आती है जी डिपेंडेंट वीज़े की। कि अब 2024 से ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे। और वो कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे? जिनकी नॉर्मल मास्टर डिग्री थी। सिर्फ वो स्टूडेंट ला सकेंगे जिनकी रिसर्च बेस्ड मास्टर डिग्रीज हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। तो जो आप यूँ कह लो कि जो डिग्रीज़ हैं वो काफ़ी स्पेसिफाइड हो जाएंगी जिनके साथ डिपेंडेंट्स अलाउ होंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड भाई, जो रिस्ट्रिक्शन ये लगाने लगे हैं उन स्टूडेंट्स पे जो क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी आते हैं, 1-2 महीने बाद अपना जो स्टडी वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं। उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगने लगी है। आप अब ये काम नहीं कर सकोगे। आपको यहाँ से, अगर आपने जॉब वीज़ा लेना है तो यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरी बात रही पीएसडब्ल्यू की। तो भाई पीएसडब्ल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, कोई ऐसी चेंज प्रपोज नहीं की, क्योंकि उस पे एग्री नहीं थे इनके एजुकेशन मिनिस्टर्स और जो भी इनका थिंक टैंक होता है। उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे पास स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज है तो स्टूडेंट को इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो मास्टर्स के बाद 2 साल और ग्रेजुएशन के बाद और पीएचडी के बाद 3 साल यहाँ पे स्टे करे और अपनी फील्ड की जॉब ढूंढे, स्पॉन्सर जॉब यहाँ पे वो ले, और उसके बाद वो यहाँ पे स्टे कर सकता है। तो उस पर कोई ऐसी जो है ना वो चेंजिंग, तो उस पर कोई ऐसी जो चेंजेस हैं वो प्रपोज नहीं हुई। तो अब इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो मैं जिस तरह शुरू से कहता आ रहा हूँ कि यार अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, डिपेंडेंट्स को लाना है, तो अभी भी चांस है आप उनका साथ अप्लाई करें और उनको ले आएँ। ठीक है। क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली जब आपकी डिग्री नहीं होगी वैसी, तो आप उनको नहीं ला सकोगे। डिपेंडेंट से क्या बेनिफिट होते हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो पहले बना चुका हूँ। अब मैं जो मेन चीज़ पे आने लगा हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो कि कन्वर्ट करवाते हैं स्टडी से अपना वर्क वीज़ा में। अब देखो, अब वो सिस्टम नहीं रहा कि आप स्टूडेंट किसी और डिग्री के हैं और पढ़ कुछ और रहे हैं। अब आप भाई जिस डिग्री में आओगे सोच समझ के आना, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ रहे हो, चाहे किसी और डिग्री में आ रहे हो, अब आपको वो डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये सोच समझ के आना है। पहले जेन में यही जुगाड़ था मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, ठीक है यार दूसरी तीसरी डिग्री में जाएंगे, वहाँ पर जाके जिस तरह करके भी अपनी जो जॉब है वो वीज़ा ले लेंगे और स्टडी ख़त्म करेंगे, फीस से जान छुट गई। भाई ये चेंज, इस पे सारे एग्री क्यों हुए हैं, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। कि यहाँ पे जब एक स्टूडेंट आता है
तो आपको अभी स्पॉन्सर कर रही है आपकी यूनिवर्सिटी। अब जब आप यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी को फीस भी नहीं दी और अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा दिया, तो भाई एक किस्म की यूँ कह लो कि यूनिवर्सिटी की बेइज्जती है, उनकी इंसल्ट की है आपने, कि उन्होंने आपके लिए सारी अरेंजमेंट की और यहाँ पे आके अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उनकी पेंडिंग फीस थी, स्टूडेंट्स वो नहीं जमा करवाते, और मैंने कुछ केसेस में सुना है कि जो दी हुई फीस है उसकी भी वो रिफंड जो है ना वो क्लेम करते हैं। तो होम ऑफिस इस चीज़ पे भी यूनिवर्सिटी को काफ़ी खींचता है कि आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आपके स्पॉन्सर पे स्टूडेंट आया और वो आपके हाथ से निकल गया। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी से हमें मेल आई है वीज़ा चेक्स एंगेजमेंट के हवाले से कि हमने फिज़िकली वहाँ पे जाके एडमिन में रिपोर्ट करना है कि हम इस टाइम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे फुली एंगेज हैं, अपना जो यूनिवर्सिटी का प्रूफ है वो लेके जाना है। तो इस चीज़ पे भाई अब बहुत ज़्यादा सख्ती होगी आपकी अटेंडेंस पे, एंगेजमेंट पे, और जो जुगाड़ लगाते हैं स्टूडेंट फीस वाला कि यूनिवर्सिटी को फीस नहीं देते, वो मेल्स करती हैं, वार्निंग इशू करती हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होने वाली है। और फीस और अटेंडेंस पे तो भाई पिछले इनटेक से काफ़ी सख्ती चल रही थी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने वार्निंग दी है, और कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स की जो स्पॉन्सरशिप है वो विदड्रॉ कर ली है। तो नेक्स्ट टाइम से भाई ये आपको रिलैक्सेशन कोई नहीं यहाँ पे मिलने वाली। जिस यूनिवर्सिटी में चले गए, सिटी में चले गए, वहाँ पे जिस डिग्री में चले गए वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये तक सुनने में आ रहा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपने कुछ जो स्टडी वीज़ा हैं वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाए हैं, उनका डाटा भी निकलवा रहे हैं होम ऑफिस वाले कि वो कौन से ऐसे स्टूडेंट थे। ये न्यूज़ सुनने में आई है, ठीक है। ये अभी तक हो रहा है या नहीं हो रहा इस चीज़ के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। और यही बात थी जो मैं पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको बताता आ रहा था कि भाई वो लोग ज़रा थोड़ा सा बच के रहें जो धड़ाधड़ अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे हैं, हेल्थ केयर के वीज़े ले रहे हैं, दाएँ बाएँ के वीज़े ले रहे हैं। अगर खुदा ना खासा ये डाटा भी निकलवाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं चलो जो हो तो चले गए, जिन्होंने तो वर्क वीज़ा ले लिया है उनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन जो अभी यहाँ पे करंटली हैं या जो आने वाले हैं, तो अब आपने अपने सारे प्लान पहले से ही करके आने हैं। कौन सी डिग्री में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो यहाँ पे नरमी नहीं रहनी यूके में, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आगे यहाँ पे अब सख्तियाँ ही होनी हैं। डिपेंडेंट्स वाले भी भाई रिसर्च बेस्ड डिग्री होगी, पीएचडी की डिग्री होगी। रिसर्च बेस्ड अगर मास्टर्स है तो 2 साल का होगा, तो तब ही आप यहाँ पर डिपेंडेंट को ला सकते हैं। और अगली चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे, मुझे यही लगता है कि जब अगर आप रिसर्च डिग्री में भी, या अगर आप उस डिग्री की रिक्वायरमेंट में पूरा उतरते हो और आप यहाँ पे डिपेंडेंट्स लाते हो, तो तब भी भाई ये आपसे प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। और डिपेंडेंट का भी इंटरव्यू होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वेरीफाई करेंगे, तभी ये वीज़ा ग्रांट करेंगे। क्योंकि यूके इसी तरह ही करता है, पहले थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं लेकिन बाद में जब सख्ती करते हैं तो अच्छा खासा जो है ना वो बंदे को निचोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पे आए ज़रूर, लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि भाई यहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो तो रूल्स को फॉलो करते हैं उनके लिए तो कंट्री ईजी है, जो थोड़ा सा शॉर्टकट जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं ये लोग पहले तो टाइम देते हैं लेकिन बाद में यकदम ही बंदे को खींच लेते हैं। तो ये प्रपोज चेंजेस है जी डिपेंडेंट वीज़ा के वाले से। और अब आप कन्वर्ट नहीं करवा सकोगे, इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ करेगा। तो यूनिवर्सिटी के साथ एंगेजमेंट, अटेंडेंस और जो अपनी पढ़ाई है उसको आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। और अगली चीज़ पीएसडब्ल्यू के हवाले से, उसके बारे में अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई, उसको ये जो है ना वो कट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन डिपेंडेंस वाला और जो वीज़ा कन्वर्जन वाली बात है, इस पे भाई इनकी सारी मिनिस्ट्रीज़ सब जो है ना वो इस पे एग्री हुए हैं कि ये वाला जो चेंज है ये हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है यहाँ पे यूके को, इनकी नॉन स्किल लेबर को, और स्पेशली जो यहाँ पे अकोमोडेशन के क्राइसिस पैदा हो चुके हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैं आपको बहुत दफ़ा बताता आ रहा हूँ। स्टडी वीज़ा लेना आसान है यूके में, लेकिन अकोमोडेशन ढूंढना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इन चीज़ों को जो आने वाले हैं जनवरी में, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। इवन सितंबर वाले भी भाई, चलो डिपेंडेंट्स तो आप ले आओगे, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी डिग्री एंगेजमेंट ये सारी वाली बात है, ये अपने जेहन में रख के आना कि आपको फ़ीस अब देनी ही पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये सख्ती होगी तो ये पीछे से भी जो है ना वो स्टूडेंट्स का डाटा निकलवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, ये सारी न्यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल गई होगी कि क्या यहाँ पे चल रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है, ये जो भी चीज़ है, या कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, जो जितना भी मुझे पता हुआ
मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।